नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी के आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो चीज़ बताने चल रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यकीन मानिए कि आपको परीक्षा में बहुत ही कार्यरत साबित हो सकता है। यानी आज मैं जो आपको बताने कक्षा 10 की मैथ के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसमें एक बच्ची ने कमेंट किया था। उस बच्ची का नाम था दिया जायसवाल। उसने कहा, सर हमें बहुलक पढ़ना है, आप हमें बहुलक पढ़ाइए। तो बेटा ठीक है, और इसी तरीके से जिन प्यारे बच्चों को जो चैप्टर ना समझ में आए आप कमेंट करिए और निश्चित ही वो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके और अच्छी तैयारी आपकी हो सके। तो चलिए बेटा, आज हम लोग सबसे पहले चर्चा उठाएंगे। बोले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बेटा, बहुलक जानने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि बहुलक में भी कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जैसे माध्यिका ज्ञात करना और समांतर माध्य ज्ञात करना। हालांकि जब ये मैं शुरू से आपको पढ़ाऊँ तो उसमें बताऊँ, लेकिन आज जो छोटी जानकारियाँ हैं उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहले समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाएगा वो हम लोग जानते हैं। तो चलो बेटा, चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा कि समांतर माध्य बराबर होता क्या है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए खूब बढ़िया समझिए। आज हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, समांतर माध्य। क्या? समांतर माध्य। समांतर माध्य, ये देखिए मैंने हेडिंग डाल दिया है। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ समांतर माध्य बराबर क्या होता है। सबसे पहले समांतर माध्य बराबर क्या होता है बेटा, उसी को हमको समझना है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है बेटा। पदों का योग। क्या बेटा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन भी होंगे। मैं 2 से 3 सवाल आपको बताऊंगा, यकीन मानिए आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। और आप किसी भी प्रकाशन का बुक हो आप इसी से हल कर लो। देखिए, समांतर माध्य को हम बेटा x बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? x बार से। किसे x बार से प्रदर्शित करते हैं, ये तो क्लियर आपको हो गया। अब बेटा पदों का योग हम इसको सिग्मा, इसे क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा x से प्रदर्शित करते और बटे कुल संख्या जो होगी बेटा n। ठीक, ये आपका फार्मूला है। पदों का योग मतलब क्या होता है बेटा? जिसे मान के चलिए आपका टोटल पद दिया हो, कुछ न कुछ पद दिया हो, उसी पद को आपको क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जितनी संख्या होता है उसको काउंट करके उसी से भाग देना, वही आपकी संख्या होगी। तो चलिए एक सवाल मैं आप लोगों को लिए लिखता हूँ कि एक कक्षा में, खूब बढ़िया समझिएगा, पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि एक कक्षा में 6 विद्यार्थी
ठीक है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित का प्राप्तांक, ठीक, कितना बेटा 10। देखिए 10, 15, ठीक है, 20, 25, 30, ठीक है ना, और 40 है, ठीक है, और क्या है 40 है। तो ठीक है, इन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मुझको क्या समझना है कि सबसे पहले आपको टोटल पद काउंट करना है। तो यहाँ लिख दीजिए, देखिए आपके टोटल पद कितने हैं। ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 और ये 40 है, ठीक। अब ये आपका पूरा पद हो गया। अब इसी का मुझे योग करना है और गिन लीजिए 1 2 3 4 जितनी संख्या। अब फार्मूला लिख दीजिए। लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे हिंदी में लिखिएगा, चाहे ऐसे लिखिएगा, चाहे उसके प्रतीक के रूप में लिखिएगा। देखिए पहले ऐसे लिखिए, देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है बेटा, पदों की संख्या बट पदों की संख्या का योग, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो पदों का योग, पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। अब बेटा यानी पदों की संख्या का योग, अगर जैसे आप ये भी बोल सकते हो पदों की या पदों का योग, अगर ये कन्वर्सेशन आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी पदों की संख्या, ये टोटल संख्या है। चलिए देखिए, समांतर माध्य इक्वल ना, टोटल लिखिए 10 + 15, योग मतलब जोड़ना, 20 + 25 + 30 और +40, इतना समझ में आया। अब बटे कर दीजिए, ठीक। बटे क्या है बेटा जी, गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितने संख्या हैं 6, कितने संख्या है 6। तब चलिए को बढ़िया समझिएगा, समांतर माध्य बराबर, जोड़िए इसको, 40 है ये और ये 30 है, 40 30 70 हो गया, और ये 25 कितना होगा, आप जोड़िए 95 हो गया, और 95 में आप 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। फिर 15 में आप ये जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 115 में फिर 15 130 और 140 हो गया, यानी 140 बटे 6। अगर ऐसे ना समझ में तो पहले ऐसे जोड़ लीजिए, ये 25 और ये 15, क्योंकि ये विषम है ना, यानी 25 15 कितना हो गया बेटा 40। अब 40 अगर ये दोनों हो गया तो ये 40 80 हो गया, ये 30 कितना हो गया 110 हो गया, सॉरी ये 30, हाँ 110 हो गया, 110 और 20 130 और 40। अब ये आपका आ गया बेटा। अगर आपको काटना हो तो काट सकते हैं, 2 3 6, फिर 2 शते 14, कितना आ गया 70, जीरो आपका सेम बचा रहेगा। तो अब देखिए
समांतर माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70/3। अब यहाँ हम भाग कर लेते हैं, यानी 3/70। देखिए 2 बार 3 दूनी है 6, एक आया 0, फिर 3 त्रिका 9, एक आया यहाँ दशमलव यहाँ 0, 3 त्रिका 9, फिर एक आएगा, फिर लगभग इतना, इसको काटोगे तो कितना आएगा, समांतर माध्य बराबर आपका कितना आ गया ये, यानी 23.3। इसको कितना आ गया आपका 23.3। ये आपका समांतर माध्य हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हाँ, एक सवाल हम आपको और देते हैं थोड़ा सा बदल के, को बढ़िया समझिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, मान चलिए थोड़ा सा टफ होगा। मान चलिए यदि दूसरा सवाल है, यदि को बढ़िया से इसको समझिएगा, 5, 10, 15 कामा पी, इतना समझ में आया, और 20, 35 और 40, ठीक, का समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना है बेटा, 21 दिया है। तो P का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो बढ़िया से समझिए, तो फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, समांतर माध्य। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा कि आपको समांतर माध्य 21 दे दिया है, इसको पहले हम हल कर ले। 21 दिया है और पद कितना दिया है बेटा, या पद या पदों की संख्या कितना दिया है, पद लिखिए अभी, सॉरी पद लिखिए अभी, कितना दिया है, 5, चलिए 10, 5, फिर 15, फिर पी, फिर 20 और फिर 35 और फिर 40, ये आपका पद दिया है। ठीक, अब सेम फार्मूला वही लगाना है। क्या होता है बेटा, समांतर माध्य बराबर, अब डायरेक्ट मैं इसमें लिख रहा हूँ, इसका मतलब भी आप लोग देख लीजिए, सिग्मा एक्स अपान एन का मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, अच्छा चलिए, समांतर माध्य का मान कितना दिया है, 21, यहाँ पर 21 रखिए, यानी ये आपका 21 बराबर, अब इसको आप क्या करिए, पदों का योग ना, इसका मतलब ये सारा पद आपका है, तो जोड़िए, देखिए 5 + 10 + 15 प्लस ये क्या है बेटा, पी, प्लस 20 + 15 + 40 ना। अब बटे, अब टोटल गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने पद हैं, 7 है ना। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, अब ये अगर आपका अचर, ये पूरी संख्या है, और ये वाला जो पी आपका अचर है, तब इसको आप छोड़िएगा मत, वो भी आपका संख्या में ही है, उसको भी काउंट करके एन का मान यहाँ पर कितना दे दिया है आपका, 7। ठीक है, अच्छा चलिए, अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का क्या करते हैं, 21 मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, यानी 21 × 7 हो गया बराबर। अब इसको आप लोग टोटल काउंट करिए, देखिए 5 5 5 ये हुआ, और 15 ये, कितना हुआ 20, और ये 10, कितना हो गया 30 हो गया। अब ये 20 50 हो गया, और ये 50 90 हो गया। ठीक है, और ये टोटल 125 हो गया, जोड़ने पे कितना आएगा, टोटल 125, यानी ये आपका 125 और प्लस, अभी भाई ये तो जुटेगा नहीं कि हम इसको 125 हो तो 126 ईस्वी को कर डाल के कर देंगे, ऐसा नहीं होता, इसको हम ऐसे ऐड कर देते हैं। अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा करिए, तो अच्छा अब मैं इसको ऐसे पहले लिख ले रहा हूँ, 125
प्लस भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 7 1 7 और 7 दूना 14, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस में इधर लाइए तो 147 अपने जगह पे, ये प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस में। तो p बराबर क्या हुआ बेटा जी, घटाइए घटाइए जल्दी से, कितना आएगा 22। ये आपका p का मान हो, यानी समांतर माध्य की सहायता से हमने क्या सीखा, किसी भी अवयव का मान निकालना। ये आपका सवाल है ना, कि यदि इतना इतना ऐसे करके है तो इसका समांतर माध्य किस है, पद कितना दे दिया इतना। अब जो n का मान जो हमें निकालना पड़ता है, n का मान कहाँ से हमें प्राप्त होगा, यही जब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो n का मान 7 आ जाएगा। तो मैंने ये आपका फार्मूला है, ये क्या है बेटा जी, आपका फार्मूला। ब्लैक कलर से वो कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये आपका क्या है फार्मूला, फार्मूले में मैंने रखा और गुणा भाग कर दिया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैंने आपको पहले भी कहा मैं बहुलक बिटिया पढ़ाऊंगा दिया, लेकिन थोड़ा सा कुछ जानकारी और है, आप इस लेक्चर में देख लो, और मैं आज पढ़ाऊंगा इसी में कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा, आपको बहुलक समझा दूँ। अब बेटा नेक्स्ट हमको क्या जानना है, क्योंकि जब आप लोग अभ्यास चालू करो तो उसमें आपको ये पूछेगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें देखना क्या बेटा, माध्यिका, ठीक है। क्या देखना है, माध्यिका। सिर्फ मैं फार्मूले के तहत आपको बता रहा हूँ, बाकी जब माध्यिका किसे कहते हैं और इन सब चीज़ों को आप जब भी कमेंट करो तो मैं अगले वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। चलिए माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए माध्यिका के लिए जो फार्मूला अवेलेबल होता है वो दो भागों में होता है। एक होता है बेटा जी सम संख्या के लिए, और एक होता है बेटा जी विषम संख्या के लिए, ठीक है। दो फार्मूले वो होते हैं। और माध्यिका को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, खूब बढ़िया से ये भी समझ लीजिएगा, जितनी पॉइंटें होंगी उसको आपको बढ़िया से समझते चलेंगे कि माध्यिका को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ME से, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले हम विषम संख्याओं के लिए देखते हैं। विषम संख्या अगर आपको आती है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि देखिए यदि विषम संख्या के लिए माध्यिका ज्ञात करना हो तो देखिए ME का मतलब होता है माध्यिका। विषम संख्या के लिए फार्मूला होता है बेटा n+1 अपान 2वां पद, ठीक है बेटा, 2वां पद, ये आपका फार्मूला है विषम संख्या जब आएगा तब, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, यदि सम संख्या, क्या बेटा, सम संख्या के लिए माध्यिका ज्ञात करना हो तो, अब बढ़िया समझिएगा, हो तो तब यमी बराबर क्या होगा, तब यमी बराबर होगा, खूब बढ़िया समझिएगा। यमी मतलब माध्यिका, ये मैंने पहले भी आपको बताया, माध्यिका को हम यमी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत मत सहिएगा। तो ये हो जाएगा बेटा n अपान 2वां पद प्लस n अपान 2 प्लस 1वां पद, ठीक है। और ये टोटल का बटे क्या हो जाएगा 2,
और ये आपके दो फार्मूले, ये आपके दो फार्मूले तैयार सम संख्या के। लेकिन अब एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, निकाला कैसे जाएगा, माध्यिका निकाली कैसे जाएगी, ये भी तो हमको समझना है। देखिए, माध्यिका निकालने से पहले हमको जो आपका मान दिया होता है, मतलब जो दी गई संख्या होती है, उसको बेटा हमको आरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक है, यानी देखिए मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जब माध्यिका ज्ञात करना होता है, करना होता है, तो हम सबसे पहले कुल पदों को आरोही क्रम है बेटा, ये क्रम है, क्रम में लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम पद को क्या करते हैं बेटा, गिनते हैं। यदि सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, उनको n के बराबर मानते हैं। मान चलिए जैसे 2 4 5 9 4 3 है ना, ये आपका है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, सबसे आरोही में लिखेंगे। क्या आरोही मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो पहले 2 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 है, नहीं सही, 2 के बाद ये 3 है, 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर क्या है 5, फिर 9। अब जब इतना कर लेंगे, देखिए इसी नियम से मैं क्या करूँगा बेटा जी, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, तो ये n का मान कितना हो जाएगा बेटा, 6। अब जब ये n का मान सम है तो यहाँ 6 रख दिए, यहाँ 6 रख दिए। अब आगे क्या सवाल है मैं उसको आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, इसको स्क्रीनशॉट थोड़ा कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, देखिए अब हम सवाल आपको बताते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। मान चलिए पहला सवाल मैं आपको देता हूँ कि किस तरीके से निकलेगा माध्यिका। पहले देखिए, मान चलिए यदि आंकड़ों 2 1 0 3 4, ठीक है, 5, फिर 2 और 2 और 6 और 7, ठीक है, कि ये लिख दे रहा हूं, माध्यिका
ज्ञात कीजिए। खूब बढ़िया से, ये आपका सवाल है, पहले इसको आप लिख लीजिए, जितने पद दिए उसको लिखिए। चलिए लिखिए, किस में लिखना है? आरोही में, आरोही क्रम। चलिए, सबसे पहले छोटा क्या है आपको उसी के देखना है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है बेटिया? बेटा 0 है, फिर 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2 आता, शायद इसमें 2 है, 1 तो ये 1 ही, तो इसको दोनों साथ में रखिए, 2 कामा 2। उसके बाद 2 के बाद 3 आता तो 3 भी है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7। ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यन का मान कितना आ गया? 9। ये सम है कि विषम? ये क्या है? विषम है। तो ये क्या आ गया बेटा? विषम। चलिए, विषम, ठीक। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है बेटा माध्यिका? ME बराबर n+1/2 वाह बात। चलिए, ME बराबर n का मान कितना है? 9 और +1/2, तो ME बराबर 9 1 10/2 काट दीजिए, तो ME बराबर कितना है? 5। अब ये माध्यिका थोड़ी ना होगी आपकी, ये माध्यिका थोड़ी ना होगी। माध्यिका आपकी क्या होगी उसको हम बताते हैं आप लोगों को, ताकि समझ आए। अब यहाँ पे आ जाइए, जो आपने टेबल बनाया, गिनिए, ये 5 आ गया ना, तो 1 2 3 4 5, 5वें पे क्या है? ये 3 है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए माध्यिका क्या हो जी? 5 आया, ये 5वां पद है ना भाई, ठीक। ये 5वां पद आपका आ गया, समझ में आया ना? चलिए, खूब बढ़िया से, यकीन करता हूँ ये भी आपको खूब बढ़िया स्क्रीनशॉट करते चलिए। चलिए, एक सवाल और हम देखते हैं सम संख्या के लिए। बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। चलिए, एक सवाल हम देखते हैं। देखिए, मान चलिए ये आपका पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। मान चलिए 0,1, ठीक है, 0 2 3 फिर 2 3 और 4, ये 4 है, 4 की माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए। ये लो, पहले हम क्या लिखेंगे? अवरोही क्रम में जल्दी से लिखो बेटा, जितना जल्दी हो फटाफट लिखिए आप लोग। आरोही क्रम में, चलिए 0 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 2 है, फिर 2 के बाद 3 है, फिर 2 बार 3 है, 4 है। अब गिनिए कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर कितना है बताइए? अब n बराबर आया 8। अब ये क्या है? ये सम संख्या है, सम संख्या है। क्या है बेटा? सम संख्या है। अब सम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है वो भी तुमको देखना पड़ेगा। चलिए, सम संख्या के लिए फार्मूला देखिए, तो ME बराबर, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, सम संख्या, ठीक। सम दिख नहीं रहा है ना, ऐसे लिखिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सम संख्या के लिए, ठीक है। चलिए, फार्मूला बताइए, ME बराबर क्या होता है? अरे भाई, अभी तो मैंने बताया, n/2वां पद, ठीक, प्लस n/,
2 प्लस 1वां पद, इधर ये फार्मूला आ गया। चलिए जहाँ जहाँ n है मुझे क्या रखना है, 8 रखना है। ठीक है, तो बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा देखते रहिएगा ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको दिक्कत है तो मतलब हमें हो गई। चलिए ठीक है। अब यम ई बराबर n के स्थान पे क्या रखना है, 8। तो 8/2वां पद प्लस n के स्थान फिर क्या रखना है, 8/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, काटिए इसको। तो यम ई बराबर ये कितना आ गया, 4, ये हो गया चौथा पद। ठीक है, और प्लस ये हो गया, ये 4 आ गया ना, 2 चौका 8 और 4 ये, और ये के 4 एक कितना हो गया, ये 5वां पद आ गया। अभी ये माध्यिका नहीं निकली है। अब फार्मूले में आपने पढ़ा है, सॉरी, यहाँ पे टोटल का बटा 2 होता है, यहाँ टोटल का बटा क्या है, 2 है ना। अच्छा, बटे इसका क्या हुआ, 2। चलिए एम ई बराबर चौथा पद गिनिए, इसमें क्या है, गिनिए 1 2 3 4, ये आपका ये 2 और 5वां पद भी ये है। हाँ? चौथा पद भी 2 और 5वां पद भी 2, यानी चौथा पद 2 और 5वां पद 2/2। तो एम ई बराबर क्या हो जाए, 2 2 4/2, कट गया, कितना आ गया, माध्यिका आपको 2 आ गया। चलिए मैंने 2 चीज़ जाना, स्क्रीनशॉट आप इसको भी कर लीजिए। यकीन करता हूँ कि ये वीडियो आपको खूब बढ़िया से पसंद आया होगा। अब अगले पार्ट में मैं आपको बहुलक पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा जब आप बहुलक लगाओ तो वहाँ पर कुछ न कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिलेगी कि माध्य, माध्यिका व बहुलक ज्ञात कीजिए, ऐसे भी आपको मिलेगा। ठीक, तब इसकी आवश्यकता पड़े, अगर आप ये नहीं पढ़ो तो कैसे ये तीनों मिला के लगाओगे। और आगे पढ़ेगा सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, 100% दिखाऊं। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो 9415 593 और 579 इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए। आप जीके स्टडी, ठीक है बेटा, डॉट कर दे रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत होगा। ये मैंने डॉट इसलिए रखा है कि थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो यस ट्री का मतलब होता है STUDY, ठीक है, और YOU, ये सब माइनिंग आप लोग जानते होंगे। तो जेके स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा है, और साथ ही ये माँ सरस्वती से कृपा करें आप सबके ऊपर, और मैं खुद माँ सरस्वती से आग्रह करूँगा कि समस्त बच्चों का उद्धार करें और वो पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाए। जय माता सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।